यार ये गोल्ड और सिल्वर के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं और अलग से ये युद्ध भी चल रहा है। लग रहा है सभी चीज़ों की तरह तेल और पेट्रोल की तरह इनका भी रेट भी बढ़ता चला जाएगा। कभी नहीं, ये गलती आप कभी मत करिए। पहली बात तो आप एक डाटा जान लीजिए कि जब से अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, सोने और चांदी के रेटों में बाकी चीज़ों की तुलना में गिरावट हो रही है। जहाँ पर तेल, पेट्रोल और गैसों की कीमतें बढ़ रही हैं, खिलौनों, प्लास्टिक, इन चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, वहीं पर सोने, चांदी और कीमती धातुओं के रेट गिरते हुए चले जाए। इसका कारण ये है कि बाहरी देशों के बीच में युद्ध होने के कारण विदेशी खरीदारों का धातु के प्रति आकर्षण कम हो रहा है, इनकी खरीदारी कम हो रही, जिसके कारण बाकी चीज़ों की तुलना में भारत में, ये भी कह लीजिए कि और भी अलग देशों में इनकी जो कीमतें हैं वो घटती हुई चली जा रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध चलने के कारण भारतीय रुपए की अमेरिका की तुलना में बहुत गिरावट आ गई, बहुत कमजोर हो गई, जिस कारण अमेरिकी डॉलर का रुपए की तुलना में अधिक मजबूत होने के कारण सोने चांदी की कीमतों में गिरावट होती चली जा रही है। क्योंकि अभी जब सोना चांदी अपने बिल्कुल हाई पीक पे थे महंगाई पे, तो सोना लगभग 1.5 लाख के पार निकल गया था और चांदी लगभग 3 लाख, 3.5 लाख प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। लेकिन अगर आज का हम लोग डाटा देखें तो चांदी की कीमत 1 किलोग्राम 2,35,000 से 2,65,000 के बीच में है। और सोने की कीमत देखा जाए तो लगभग अभी भी 15,000 प्रति ग्राम कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए 10 ग्राम पर 1 तोले सोने की कीमत लगभग 1,45,000 से 1.5 लाख के बीच में है। तो देखा जाए तो कहीं कहीं पर रुपया का जो हमारा गिर रहा है, तो वहाँ पर कहीं कहीं हमें इस बड़े पैमाने पर भी फायदा हो रहा है। तो देखा जाए कि आगे चलते और अभी जब तक ये युद्ध चल रहा है, तो क्या सोने की कीमतें और गिरती हैं, अपने पुराने रेट को प्राप्त कर पाती हैं कि नहीं, देखा जाए।